Hello everyone, welcome back to the channel. As you guys already know that we are studying the subject research methodology, and today the topic that we will discuss is the types of researches we do. So without any further delay, let's get started. सबसे पहले हमारे पास आती है बेसिक रिसर्च। बेसिक का मतलब भी बहुत ही बेसिक है कि मतलब बस हमें अपनी नॉलेज को एनहेंस करना था, हमें बस अपनी नॉलेज को बढ़ाना था। मतलब है कि कोई चीज़ हमें लग रही है कि यार इस चीज़ के बारे में हमें पता नहीं था, लेकिन हम क्यूरियस है उस चीज़ को जानने के लिए, अपनी नॉलेज उस पर्टिकुलर चीज़ को के लिए बढ़ाने के लिए, तो तब हम करते हैं बेसिक रिसर्च। ठीक है, मतलब इसका कोई लेना देना नहीं होता है कि हमें इसकी प्रैक्टिकल रेलेवेंस है या कुछ है, नहीं, बस हमें अपनी नॉलेज को एनहेंस करना था, एक ऐड इन करना होता है अपनी नॉलेज में कोई पॉइंट, उसके लिए हम जो रिसर्च करते हैं दैट इज़ बेसिक रिसर्च। नेक्स्ट इज़ अप्लाइड रिसर्च। अब इसको प्रैक्टिकल रिसर्च भी कहा जाता है और नीड रिसर्च भी कहा जाता है। जब हमें नीड अराइज होती है, यानी कि जब भी हमें कोई प्रॉब्लम नज़र आती है और उसका सल्यूशन निकालने के लिए जो हम रिसर्च होते हैं दैट इज़ अप्लाइड रिसर्च। और ये ज़्यादातर थ्रू सोसाइटी यूज़ की जाती है, गवर्नमेंट बॉडीज़ यूज़ करते हैं इसको, या बिज़नेस यूज़ करते हैं। ऑब्वियसली जब भी फॉर एग्जांपल किसी बिज़नेस में कोई प्रॉब्लम आ गई तो उस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या होगा, रिसर्च कंडक्ट करके उस सल्यूशन तक पहुंचना, तभी ये इसे अप्लाइड रिसर्च कहा जाता है। देन इज़ एम्पेरिकल रिसर्च। एम्पेरिकल रिसर्च क्या होती है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी कह सकते हैं इसको। इसमें क्या होता है, आपका फर्स्ट हैंड डेटा यूज़ होता है। फर्स्ट हैंड डेटा से मतलब है प्राइमरी डेटा, यानी कि जो डेटा किसी का यूज़ किया हुआ नहीं है, आप उसको पर्सनली उस डेटा को कलेक्ट करते हो और अपनी रिसर्च में यूज़ करते हो। कैसे करते हो, पहले प्राइमरी डेटा से जो भी है बेसिक अपना, जो भी आपको आपकी रिसर्च के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारा डेटा आप कलेक्ट करते हो। फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग डेवलप करते हो, नल हाइपोथेसिस जो हम पढ़ते थे वैसा वो बनाते हो। फिर वो आपका एक्सेप्टेबल है या नहीं, इस कंक्लूजन तक आप पूरी रिसर्च करके एंड तक पहुंचते हो। ये आपकी होती है एम्पिरिकल रिसर्च। ठीक है, अब इसमें क्या है, कोई भी टॉपिक पे आप रिसर्च कर सकते हो। चलो सबसे बड़ा मैं कोरोना का ही एग्जांपल लेती हूँ। इसका लिख सकते हैं इफ़ेक्ट ऑफ कोरोना अपॉन एक्सपोर्ट्स। ठीक है, कि क्या एक्सपोर्ट्स पे इफ़ेक्ट पड़ा होगा कोरोना का, ड्यूरिंग कोरोना भी हो सकता है या पोस्ट कोरोना इफ़ेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स। इस तरह की स्टडीज़ हम जो है कर सकते हैं इन एम्पेरिकल रिसर्च। या इसका मतलब यही है कि इस स्टडी को करने के लिए पहले हम फर्स्ट इन हैंड डेटा कलेक्ट करेंगे, फिर हाइपोथेसिस डेवलप करेंगे, फिर किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। देन इज़ क्वालिटेटिव रिसर्च। ये एक क्वालिटेटिव फिनोमेना होता है, इंसिडेंट्स होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर बेस्ड होते हैं। बेसिकली दे आर सब्जेक्टिव इन नेचर, जहाँ पे हम क्वालिटी में डिफ़ाइन नहीं कर पाएंगे किसी चीज़ को। क्या, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको हम क्वांटिटी में डिफ़ाइन नहीं कर पाएंगे, वो होगी हमारा ह्यूमन बिहेवियर। सब्जेक्टिव होता है, हम क्वेश्चनर्स प्रिपेयर करते हैं, देन वी हैव सर्वेज होते हैं, ये सब सब्जेक्टिव आंसर्स के लिए होते हैं। उसमें क्या है, रिस्पोंडेंट सिर्फ हमारे सब्जेक्टिवली आंसर देता है, फिर हम उसको इलेबोरेट करते हैं, थीसिस बनाते हैं, उनसे सिनॉप्सिस तैयार करते हैं। ठीक है, तो ये होती है क्वालिटेटिव रिसर्च, जिसमें हम नहीं यूज़ कर सकते क्वांटिटी को। ठीक है, और ये सब्जेक्टिव होते हैं इनके रिस्पॉन्सेस। अब इसमें कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी होती है। कंज्यूमर बिहेवियर टुवर्ड एन एडवर्टीज़मेंट, कि उसने कोई एडवर्टीज़मेंट देखी, उसका क्या बिहेवियर है, कि आगे वो प्रोडक्ट को परचेज़ कर रहा है या अपना नेगेटिव अप्रोच रख रहा है उस प्रोडक्ट की तरफ। ठीक है, तो दिस इज़ क्वालिटेटिव रिसर्च। नेक्स्ट इज़ क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या होता है, जहाँ पे फिनोमेनास को क्वांटिटी की टर्म्स में मेजर किया जा सके, जहाँ पे यूज स्टैटिकल्स टूल्स जो हमारे यूज़ होते हैं उनको हम क्वांटिटेटिव रिसर्च कहते हैं। इसका एग्जांपल लिया जा सकता है कि एक स्कूल में कितने बच्चे जो हैं अपने पर्सनल व्हीकल से आ रहे हैं और कितनों ने जो है ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्वांटिटी आ गई। और कोई एग्जांपल हम इसका ले सकते हैं कि जैसे कि डेमोग्राफिक प्रोफाइल स्टडी की जा रही है बहुत सारे पर्टिकुलर पर्सन्स की फ्रॉम डिफरेंट एरियाज़। उसमें क्या आ जाएगा कि पहले तो उसकी जॉब प्रोफाइल क्या है, देन व्हाट इज़ द इनकम ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, देन व्हाट काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल ही हैज़, कि किस तरह के वो गुड्स खरीद रहा है, वेदर ही इज़ गोइंग फॉर दी लग्जरी प्रोडक्ट्स और दी सुपीरियर और द इन्फीरियर गुड्स।
फॉर हिज डेली यूज़, प्लस वो अपने बच्चों को किस तरह की एजुकेशन दे रहा है, मीन्स व्हाट काइंड ऑफ स्कूल ही इज़ गिविंग, सॉरी व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन और व्हाट काइंड ऑफ स्कूल ही इज़ सेंडिंग हिज चिल्ड्रन टू। ठीक है, तो ये हमारे क्वांटिटेटिव रिसर्च में हो जाता है। अब बात यहाँ पे आती है कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने और रिसर्चर्स ने ये माना है कि ये इंटरडिपेंडेंट होते हैं, कभी भी इनको सेपरेटली यूज़ नहीं किया जा सकता। जो क्वालिटेटिव रिसर्च है उसकी डाटा कलेक्शन के लिए हमेशा क्वांटिटेटिव रिसर्च को यूज़ किया जाता है, प्लस टॉकिंग अबाउट द क्वांटिटेटिव रिसर्च, जब भी हमें थियरीज डेवलप करनी होती है तब हम क्वालिटेटिव रिसर्च को यूज़ करते हैं। तो इस तरह से दे आर इंटरडिपेंडेंट। नेक्स्ट वी हैव इज़ लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। इसमें क्या कहा जाता है, लॉन्गिट्यूडनल एज द नेम सेज कि इट इज़ फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इसमें क्या है कि अगर हम मार्केटिंग रिसर्च कर रहे हैं फॉर अ पैनल ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स कैन बी चूजन। अब पोटेंशियल कस्टमर्स चूज़ करने में ये तो है नहीं कि बहुत एक दिन की बात है, इट टेक्स टाइम, स्टडी करना पड़ता है कि कौन है हमारा पोटेंशियल कस्टमर, देन वी गो थ्रू दैट। ठीक है, उसके बाद हमारा जो टॉपिक है कई बार वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, जैसे कि हमें कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करना है ओवर एन एडवर्टीजमेंट, क्या उसका बिहेवियर रहा, देन उसके बाद उसने क्या स्टेप लिया उस प्रोडक्ट के टूवर्ड्स। ठीक है, और उसका बिहेवियर ये सब रिकॉर्ड करना। और इंस्टेंट रिएक्शंस तो कभी किसी कस्टमर के नहीं होते हैं, कभी किसी के हो जाते हैं। तो उस पूरे ग्रुप ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स की जो स्टडी है इट टेक्स टाइम, सो दिस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। ठीक है, देन वी हैव इज सिमुलेशन रिसर्च। सिमुलेशन रिसर्च क्या होती है, एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है जो बिल्कुल सिमिलर होता है रियल एनवायरनमेंट के। अब यहाँ पे क्या होता है, एग्जांपल दे देती हूँ कि किसी कंज्यूमर को आपने कुछ पैसे दे दिए, फॉर एग्जांपल 10,000 दे दिए, और उससे कहा कि किसी रिटेल आउटलेट में जाकर के शॉपिंग करो, और उसकी रिकॉर्डिंग होती है कि ये किस तरह से अपने उस मनी को स्पेंड कर रहा है, क्या उसका बिहेवियर है टुवर्ड पर्टिकुलर प्रोडक्ट। कि मान लीजिए अगर वो खरीद रहा है एक शैम्पू, तो उस शैम्पू में भी हाउ ही इज़ इवेल्युएटिंग दी ब्रांड्स ऑफ शैम्पूज, डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ शैम्पूज को वो कैसे इवेल्युएट करा एंड व्हाट ही इज़ चूजिंग, एंड वो क्या अपने दिमाग में रख करके चूज़ कर रहा है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को। ठीक है, तो ये है, बट इसमें क्या होता है, कंट्रोल्ड सिचुएशन क्या होता है, मैनिपुलेशन हो जाती है एक तरह से फैक्टर्स की, कि आप एक बनावटी उसमें कर रहे हो, दिखता वो बिल्कुल रियल जैसा है, बट रिसर्चर को पता है कि उसने फैक्टर्स को मैनिपुलेट किया और एक कंट्रोल सिचुएशन के अंदर वो सब वो कर रहा है, ताकि वो अपने डिज़ायर्ड, शायद ऐसे इसलिए करते हैं कि वो अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट्स पर पहुंच जाएं। तो ये थे हमारे 7 टाइप्स ऑफ रिसर्च। आई होप आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।